बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है कोरल ड्रा के मुतालिक इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, आप लोगों ने इसको लास्ट तक देखना है। इससे पहले कि लेक्चर शुरू करें, लेकिन वो दो जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कोरल ड्रा X6 के मुतालिक आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं हमारे पास ये विंडो खुल जाती है, ये विंडो खुल जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइंस ड्रा करते हैं, शेप्स वगैरह, कोई लोगो वगैरह इसमें डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम और क्या क्या चीज़ें बनाए, पेनाफ्लेक्स हो गए, बैनर वगैरह हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वेक्टर बेस में कोरल ड्रा बेसिकली एक वेक्टर बेस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जो सॉलिड लाइनों से बनी हुई चीज़ें वो हम कोरल ड्रा में क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम इसमें जो शेप्स और लाइन्स की मदद से जो हम ड्राइंग करते हैं वो हम शेप और लाइन की मदद से ड्राइंग करते हैं वेक्टर बेस में। वेक्टर बेस में कोई भी अगर चीज़ बनी हुई हो तो वो सॉलिड लाइन, उसकी लाइन्स खराब नहीं होती। इसके बदले जो हमारे पास फोटोशॉप है CS6, उसमें अगर कोई पिक्चर और लोगो वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो वो पिक्सल के कॉम्बिनेशन से बनती है और उसको अगर हम जितना भी जूम करते जाएं उसके पिक्सल टूटते हुए नजर आएंगे, जबकि वेक्टर बेस में पिक्सल टूटते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हमने ये ड्राइंग की है, इसको मैं जितने जूम करती जाऊंगी, यहाँ से मैं इसके लाइन्स को बढ़ा लेती हूँ ताकि नजर आ जाए। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और ये आप देख सकते, इसको मैं जितने भी जूम करती जाऊँ इसके पिक्सल टूटते हुए नजर नहीं आएगी। आप देख सकते यहाँ से मैं इसको जितना जूम करती जाऊंगी इसके पिक्सल उसी तरह नजर आएंगे जिस तरह से ये बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि मैं इसको जितना भी जूम करती जाऊँ तो इसके पिक्सल टूटेंगे नहीं। जबकि रास्टर बेस में क्या होता है, पिक्चर को हम जितना भी जूम करते जाएंगे उसके पिक्सल टूटते हुए नजर आएंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। वापस जाते हैं अपनी फर्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं इसकी इंटरफेस की तरफ। ये इसका इंटरफेस एरिया, ये सारा इंटरफेस कहलाता है। अब हम बारी बारी इसके जो इसमें ये चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं और इसका टाइटल क्या होता है, या इसके हम कोरल ड्रा में क्या कहते हैं। या हमारे पास जो ऊपर सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है कोरल ड्रा X6, ये इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये इसका टाइटल हो गया कोरल ड्रा X6, यानी हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो ये इसका टाइटल, यानी हम कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं तो ये इसका टाइटल ऊपर आ गया, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जिसपे फाइल, एडिट, व्यू, अबाउट, लेआउट, अरेंज, ये सारे जो लिखे हुए इसको कहते हैं मेन्यू बार। यानी ये मेन्यू हमारे पास एक बना हुआ है, इसको हम मेन्यू बार, इसमें हम पिक्चर को एडिट या इसमें से फाइल किस तरह ओपन करते वो हम मेन्यू बार में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड लेयर है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, तो इसके लिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बार। इसमें हम ओपन करते हैं या सेव डॉक्यूमेंट करते हैं या कोई प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो हम इसमें से करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो ऑप्शन, ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये लाइन, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई भी शेप ड्रा करती हूँ, यहाँ देख सकते यहाँ से मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए इसके कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। यानी ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं कोई और शेप ड्रा करती हूँ, एलिप्सी ले लेती हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से मैंने एलिप्सी ड्रा किया तो इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ से चेंज हो गए। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है। मैं इसको CTRL-Z करती हूँ तो ये हमारे पास था प्रॉपर्टी बार। ये हमारे पास जो यहाँ साइड पे नज़र आ रहा है ये यहाँ पे सारे टूल्स हैं। इसके एक टूल पे क्लिक करेंगे तो इसके बाकी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। एक टूल के अंदर ही बहुत सारे टूल्स हैं, तो इसको कहते हैं टूल बार। टूल बॉक्स भी आप कह सकते हैं, ये हमारे पास टूल बॉक्स है। इस साइड पे अगर हम आए, राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर्स है, इसको हम कलर प्लेट कहते हैं।
ये हमारे पास कलर प्लेट्स है। यहाँ से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ से हम कलर पे आते हैं, कोई भी कलर हम पिक करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो इसके आउटलाइन का कलर चेंज होगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इनर एरिया जो है उसमें कलर होगा। तो आप यहाँ से कलर इसको दे सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये लाइन, इसको रूलर यानी स्केल, इसको स्केल कहते हैं, रूलर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं रूलर की तरह बने हुए हैं, तो इसको हम रूलर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेविगेट, यहाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर, ये जो हमने पेज 1 पे जाना है, पेज 2 पे जाना है, ये आप यहाँ से देख सकते, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नेविगेटर। ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर, हमने किस पेज पे जाना है, यहाँ से पेज 1 या पेज 2, इसको जो कहते हैं वो डॉक्यूमेंट नेविगेट कहते हैं। ये इस एरिया को डॉक्यूमेंट नेविगेटर कहते हैं इसको। ने जो हमारे पास है ड्राइंग पेज होते हैं, यानी पेज 1 पे हमने जाना है, पेज 2 पे हमने जाना है, तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग पेज। ये हमारे पास ड्राइंग पेज होते हैं। ये ज़रूरी नहीं आपके पास 2 ही हो, 3, 4 पेज, जितने पेजेस पे भी आप काम करना चाहे तो वो यहाँ पे मेंशन होंगे, तो इसको हम ड्राइंग पेज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इस इंटरफेस में है वो ये 2 बटन है, इसके जरिए हम पिक्चर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह इस पिक्चर को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नेविगेट बटन। ये हमारे पास ये 2 ही होते हैं नेविगेट बटन, इसके जरिए भी हम पिक्चर को आगे पीछे मूव, ये आप देख सकते हैं किस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। ये कहलाते हैं नेविगेट बटन। ये नेविगेट बटन हो गए। अब हम आते हैं इस एरिया पे। जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो ये पेज के अंदर ये जो एरिया होता है, अगर हमने किसी चीज का प्रिंट निकालना हो, पहले मैं इसका Ctrl+Z करती हूँ, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करके तो मैं इसको, ये जो एरिया कहलाता है ये पेज के अंदर जो है इसको प्रिंटेड एरिया कहते हैं। अगर हमने किसी चीज का प्रिंट निकालना हो तो वो इस पेज के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ तो सिर्फ प्रिंट इसी का निकलेगा, बाहर अगर कोई चीज हो तो उसका प्रिंट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया ये, अब अगर हमने प्रिंट निकालना हो तो सिर्फ इसी एरिया का प्रिंट निकलेगा, बाहर अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये आप देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे कुछ लिया तो ये हम रफली अपना काम करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ड्रा करते हैं, उस पर हम वर्क कर सकते या उसको हम आगे पीछे मूव कर सकते, ये आप देख